तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में रोष है। शिमला के शेमरॉक प्ले स्कूल के बच्चों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बच्चों ने आतंकवाद खत्म करने का संदेश भी दिया है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के मैं तो खुशी की लहर ही दौड़ गई। और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाथों में पोस्टर उठाकर मृतकों की आत्मा के लिए प्रार्थना की गई है। और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में तस्वीरें हैं और यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये पोस्टर इनके हाथ में स्टॉप इट लिखा है। और आगे इस पोस्टर में और भी कुछ लिखा गया है। तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो ये लगातार आतंकवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं इस पोस्टर के जरिए। और यहाँ पर जगह जगह की तस्वीरें यही आ रही हैं। हर जगह से आवाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आतंकवाद को किसी तरह से खत्म किया जाए। बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय कार्य हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, ना केवल हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, ब्लैक डे जो गया है हमारा। लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे और पिछले काफ़ी समय से टूरिज़्म को प्रमोट भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप जे.एंड.के जाइए, आप बहुत सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा का क्या हुआ सर? लोगों को कहा गया वहाँ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप वहाँ इन्वेस्टर लाइए। लेकिन आज हमारे ही लोग जिस तरह बेदर्दी से वहाँ पे मारे गए, इतना निंदनीय और दर्दनाक ये कार्य है। इसमें केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जी, कल रात को हम लोग पीसफुली बैठे हुए थे, नॉर्मल जैसे दिनचर्या चल रही थी। अचानक से न्यूज़ आती है कि हमारे पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो 2 मिनट के लिए तो जैसे सब लोग कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाया इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि अब कश्मीर टेररिज्म फ्री हो चुका है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। तो ये चीज़ अभी हम किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और जिस तरह से शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमारी केंद्र में सरकार ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस वजह से उन्होंने काफ़ी सुरक्षा में, मुझे लगता है, ढील दे रखी थी। क्योंकि जिस टाइम में अटैक हुआ है, आप देखेंगे टूरिस्ट इधर उधर भाग रहे थे, उनको इमीडिएट अटेंशन भी नहीं मिल पा रहा था और उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी लोकेट करने में कि उन्होंने फ़र्स्ट हेल्प लेनी भी किससे है। बाद में बेशक वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स पहुंची है, जिसके लिए ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम। बट फैक्ट वही रह जाता है कि हमसे एक थोड़ी सी चूक भी हुई है और बेकसूर लोग मारे गए हैं इसमें।